साल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद एक छोटी जगह का लड़का पहली बार बॉर्डर क्रॉस करता है। आप यह मत सोचिएगा कि ये एक ऑनलाइन अफेयर था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पहले मिल चुके थे। इसकी भी एक स्टोरी है, बट वो फिर कभी। वो लड़का ईरान पहुंचता है क्योंकि अब अफेयर से बात शादी तक पहुंच चुकी थी। तो वो था साल 2013 और सितंबर का महीना जब मैं ईरान पहुंचता हूं। वहां पर मुझे लेने रोमिना, उसकी सिस्टर और उस सिस्टर के हस्बैंड आते हैं और वहां से मुझे वो लेके जाते हैं केरमान, जो रोमिना का होम टाउन है। ईरान मेरे लिए नया था, लोग नए थे, वहां के कल्चर अलग था, सब कुछ मेरे लिए नया था। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी वहां की भाषा, फारसी। ना वो इंग्लिश बोल सकते थे, ना मुझे फारसी आती थी, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा था। और सिर्फ रोमिना ही एक जरिया थी जो हमारे डायलॉग को ट्रांसलेट करती थी ताकि हम एक दूसरे की बातचीत को समझ सके। केरमान में थे जहाँ पर मैं उसकी मम्मी से मिला, उसकी दूसरी सिस्टर से मिला और रोमिना के भाई से मिला। कुछ दिन साथ में रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहा और बात पहुंच गई शादी तक। तो ये एक बहाई मैरिज सेरेमनी थी जिसमें 6 लोगों की रजामंदी बहुत ही जरूरी थी। अगर एक भी राजी ना हो तो ये शादी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे घर वालों ने इंडिया से कंसर्न लेटर भेज दिया कि हाँ, हमारा बेटा वहां शादी कर सकता है, हमें कोई नाराजगी या एतराज नहीं है। और रोमिना के मदर ने भी कंसर्न लेटर साइन कर दिया क्योंकि उसके फादर नहीं थे, तो सिर्फ मदर ने किया। और शादी से पहले हमारा मेडिकल भी होना था, तो मेरा और रोमिना का मेडिकल होता है और ये जरूरी है। और जिसमें कुछ टेस्ट थे, जिसमें से कुछ जो मुझे याद है आपको बता रहा हूँ, जिसमें एड्स था, हेपेटाइटिस था और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर वाले टेस्ट थे। तो हम दोनों का टेस्ट हुआ और ये टेस्ट ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये मेरे लिए भी नई चीज थी कि पहली बार देखा कि कुछ ऐसा होता है और वैसा होना चाहिए, हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, अच्छी बात है। दोनों लोग हेल्दी हो और आने वाली जनरेशन भी हेल्दी बने। और बहाई मैरिज में ये होता है कि अगर लड़का शहर से है तो उसको 19 मिथिकल गोल्ड देना पड़ता है लड़की को। अगर लड़का छोटी जगह से है, गांव से है, तो 19 मिथिकल चांदी देनी पड़ती है। तकरीबन 70 से 80 ग्राम बैठता है। अगर नहीं भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन फ्यूचर दे सकते हैं। तो 25 सितंबर हमारा एंगेजमेंट फिक्स होता है। ये एंगेजमेंट और वेडिंग सेलिब्रेशन बहुत सिंपल होता है। हम लोग कुछ ही लोगों को बुलाते हैं जिसमें क्लोज रिलेटिव होते हैं और कुछ फ्रेंड्स होते हैं। एंगेजमेंट में तो 20 ही लोग थे और वेडिंग के वक्त 30 लोग हो गए थे। वहां जाके समझा कि अगर मामा, चाचा, ताया, फूफा, मासा को अगर नहीं बुलाया जाए तो वो नाराज नहीं होते। तो इसके लिए हमने कोई बैंकेट हॉल बुक नहीं किया था, ना कोई केटरिंग, हमने सिंपली रेस्टोरेंट से फूड मंगाया था और ना कोई डीजे था। और इन रिटर्न जो हमने फंड सेव किया वो ने ट्रैवल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और अपने सेटल होने के लिए यूज किया। सबका अपना इंटरेस्ट है, बट हमारा ये प्लान था। तो 25 सितंबर को हम एंगेजमेंट करते हैं और उसके 20 दिन के बाद हमारा वेडिंग डे होता है। उसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा स्पेशली वेडिंग के लिए, वेडिंग डे के लिए।
از ول گرفتیم. اما هستی یه گل میخوام که رنگ تن تو باشه بانوی شادی یه گل نجابت که دوست شاخ و برگشه از بدن تو باشه بانوی شادی بانو 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 شادی بانو 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 شادی
نیست که به جز من دیگه نیست اگه میبینی حسودم دست خودم نیست آخه من عاشقتم عاشقی مثل منم توی دنیایی होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।